नमस्कार और वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी वो दुनिया का समझता है और उसे लगता है कि जो मेरा मन करेगा मैं वो कर सकता हूँ। भारत के ऊपर उसने 5 डिफरेंट लेवल्स पे उसने अटैक किया सिर्फ इसलिए कि मोदी जी झुक जाएं और उसकी बात मान लें। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, हमने भी काउंटर अटैक हर चीज़ का हमने किया है। कौन से अटैक उसने हमारे ऊपर किए, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये आदमी जो अपने आप को मोस्ट पावरफुल बोलता है, कल कल नहीं, पिछले महीने जब ये नेटो की मीटिंग करने गया था, वहाँ पर जो ट्रक होता है, कूड़े वाला ट्रक बोल लीजिए, फूड ट्रक बोल लीजिए, उसमें छुप कर ये अपने आप को बचाता हुआ दिखाई दिया है। वो आदमी जो पावरफुल समझता अपने आप को, ईरान का एक असैसिनेशन का एक थ्रेट आया, वही अपने आप को बचाने के लिए एयरफोर्स वन का जो प्लेन है उसके ऊपर चढ़ा, दुनिया को दिखा दिया। उसके बाद बैक डोर से जो ये ट्रॉली होती है उसमें बैठकर ये दूसरे प्लेन में उड़कर ये यूके चला गया, अपने कंट्री में ये वापस जा नहीं सका। दोस्तों, इतना टेरिफाइड है क्योंकि इसे मालूम है कि इसकी जान खतरे में है और ये अपनी जान को बचा नहीं सकता और भारत की जान लेने की ये सोच रहा है। ये रियलिटी है जियोपॉलिटिकल फियर की। तो भी ये आदमी हट नहीं सकता। रीजन भी, उसे एक जीत चाहिए। उसे लगता है कि चाइना को ये काउंटर कर नहीं सकता, यूरोप इसकी बात सुन नहीं रहा, इस्लामिक कंट्री में इसकी वाट लगी पड़ी है, तो क्यों ना भारत को बार बार थ्रेटन कर कर इसे बल्कि दिखाया जाए कि देखिए भारत मेरे सामने झुक गया। थ्रेटन किया हमें। पहला पहला अटैक क्या था कि मैं 100% का टैरिफ आपके ऊपर लगा दूंगा क्योंकि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों, वो चाहता है कि वो अपनी टर्म्स को भारत के ऊपर डिक्टेट करे, लेकिन वो एक फेटल मिस कैलकुलेशन भी कर रहा है। कैलकुलेशन की गलती कहां पे है कि सामने खड़े हैं मोदी जी और वो प्ले करते हैं हर चीज को काउंटर मूव के साथ। हमने क्या कर दिया? हमारा काउंटर मूव ये था कि इसने बोला कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। हमने रशिया के साथ मिलकर हमने गेम को ही चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे किया है? दो तीन चीजें हैं, बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, हर मूव का आंसर है। ट्रंप की प्रॉब्लम सिर्फ मोदी और पुतिन नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि मोदी और पुतिन दोनों ने मिलकर अब काम करना शुरू कर दिया। साथ में जो ईरान है उसने भी एक अनाउंसमेंट कर दिया है। अनाउंसमेंट यह है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने रहेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज 2029 तक वो बंद रहेगा। ये भारत की और पुतिन की जो मीटिंग है या हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके साथ ये रिलेटेड भी है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है 2029 तक, तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं क्योंकि चोक पॉइंट को लॉक कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप शेक कर रहा है, उसे मालूम है कि अगर इंटरनेशनली तेल के प्राइसेस बढ़े तो जूते पड़ेंगे पूरे दुनिया से। तो भारत क्या कर रहा है? हम कुछ नहीं कर रहे। हमने सिर्फ जो रशिया का तेल है उसको और भी ज़्यादा हमने बाई करना शुरू कर दिया। जुलाई के अंदर हमने 28 लाख बैरल्स हर दिन हमने रशिया से खरीदे हैं। ये है हमारा काउंटर मूव जो हमने रशिया के साथ मिलकर हमने शुरू किया। ए डायरेक्ट स्लैप टू अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हमें बोलता है कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदा तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। हमने तेल की परचेज को हमने इंक्रीज कर दिया। वी आर बाइंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट। ऊपर से अब देखिए, अब पंगा लिया तो पूरा लेना पड़ेगा। हम थोड़ा सा नमक भी इसके जख्मों के ऊपर ट्रंप के हम छिड़कना हमने शुरू कर दिया। हमने नहीं, रशिया ने डिक्लेयर किया है कि भारत उसका ट्रू फ्रेंड है। हमने 1971 में भी भारत का साथ दिया था जब अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया। आज भी हम साथ दे रहे हैं। अब साथ देने का एक और चीज रशिया ने हमें डिक्लेयर कर दिया। रशिया बोलता है कि 15 अगस्त को जब भारत का इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, उस दिन उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भारत का तिरंगा वो लहराएंगे स्पेस के अंदर। ये सिंबल है अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। दोस्तों, ये सिंबलिज्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप दुनिया को बता रहे हो कि मॉस्को और न्यू दिल्ली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सॉवरेनिटी के साथ खड़े हैं। साथ में मॉस्को ने एक नाम काम और बता दिया, आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेन रशिया से, मॉस्को से न्यू दिल्ली हम डालने वाले हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेड है वो बढ़ने वाला है हमारा रशिया के साथ। ये दूसरा काउंटर किया है हमने डोनाल्ड ट्रंप का। चाइना भी देख रहा है और मैं चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है इनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर रशिया से भारत को ट्रेन जानी है वो पीओके में से होकर जाएगी। चाइना नोस व्हाट वी आर प्लानिंग और भारत रैपिडली अपना जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको शिफ्ट कर रहा है। अगर हमने रशिया से ट्रेन को लेके आना है भारत तक, रास्ते में उज्बेकिस्तान भी आता है
और उज़्बेकिस्तान ने भारत की कंपनीज को बोल दिया आप आकर माइनिंग कीजिए। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, इवन की जो लिथियम है उसकी एक्सट्रैक्शन हम करेंगे यूक्रेन के साथ मिलकर, और जो ट्रेन रशिया से आएगी उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से भारत में वाया पीओके। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम रॉ मटेरियल्स को अगर सिक्योर कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर को भी हमने भारत में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। चाइना की भी मोनोपोली खत्म कर दी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना चाहता है वो भी हमने खत्म कर दिया, और रशिया के साथ मिलकर जो हमारा झंडा है उसको हमने स्पेस में वह लहरा भी दिया। सप्लाई चेन सिक्योर है, रॉ मटेरियल सिक्योर है, फिनिश गुड्स सिक्योर हैं, और ये वो फिनिश गुड्स हैं जो अमेरिका चाइना से नहीं खरीद सकता, ना ही खरीदना चाहता है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो आपने रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी ले ली और साथ में आपने सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी 2025 में हमने करनी शुरू कर दी है, वो भी कितनी, बस कुछ करोड़ हम लोग सेमीकंडक्टर्स हर साल के भारत में बनाते हैं, और ये प्रोडक्शन हर साल अब इंक्रीज होने वाली है। यूएसए को लगा वो भारत को और रशिया को आइसोलेट कर देगा, और हमने क्या किया, हमने सिर्फ रशिया के साथ मिलकर हमने वेस्ट को ही बाईपास हमने करना शुरू कर दिया। ना तो हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत है जो 2029 तक ब्लॉक होने वाला है, ना ही हमें अब अमेरिकन मार्केट की ज़रूरत है। दोस्तों, अब अमेरिका को मालूम है कि मोदी जी सुनने वाले हैं नहीं, ना मोदी जी सुनेंगे ना भारत सुनेगा, तो उसने मिडल ईस्ट के अंदर जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करी। ये तीसरी प्रॉब्लम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट करने की कोशिश करी है, वो है इस्लामिक नेटो को इन्होंने क्रिएट करवा दिया। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर एक डिफेंस का एक एग्रीमेंट कर लिया। सबको मालूम है कि जैसे सेंटो किया था इन्होंने 1955 में, अभी भी इन्होंने सेंटो 2 इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत को लगेगा कि भाई मुझे चैलेंज किया गया है, लेकिन रियलिटी अगले ही दिन वो हिट कर गई। हमें हिट करने की जरूरत नहीं है, जो हाउतीज हैं उन्होंने अटैक किया जो आरामको है, जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया की, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया है, और वहाँ पर हर रोज़ अटैक्स हो रहे हैं। टेस्ट किया जा रहा है इस नेटो को। अब पाकिस्तान ने क्या किया, वही जो हमेशा करते हैं, जैसे ही युद्ध शुरू होता है बुर्का डालकर, मूछें तो कटाई होती हैं नहीं, ये बंकर में जाकर छुप गए और वहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं फ्री में। पाकिस्तान सिर्फ डॉलर मांग रहा है और बिरयानी मांग रहा है, वो अमेरिका से भी भीख मांग रहा है, सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहा है, और जब अटैक शुरू हुआ सऊदी अरेबिया के ऊपर वो चुप करके बैठ गए क्योंकि क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और अमेरिका को लगा कि ये नेटो बनाने के बाद वो भारत को तंग कर लेगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया आज अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के साथ मिलकर वो अपने ही कंट्री में वो लॉक हो गया है। डिफेंस डील्स उसकी वर्थलेस है, और पूरी दुनिया देख रही है कि सऊदी अरेबिया की वाट किस तरह से लगते जा रही है। अमेरिका को दिखता है, चाइना को दिखता है, ईरान देख रहा है, भारत को तो पहले से ही पता था। हमें 80 साल से पता है कि पाकिस्तान की औकात अंडे से भी कम है। दोस्तों, अमेरिका ने क्या ट्राई किया कि जब ये नेटो क्रिएट होगा तो उसके बाद भारत तंग होगा, हम तंग नहीं हुए, तो अब चौथी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी हमारे बैकयार्ड में। इस्लामिक नेटो तो फेल हो गया, अब इन्होंने एक्टिवेट कर दिया बांग्लादेश को। इनको क्या लगा, इनको लगा कि बांग्लादेश को जब मैं एक्टिवेट करूंगा तो उससे भारत कॉर्नर होगा। भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दे आर माइल्स अहेड। आपको पता होना चाहिए कि तारिक रहमान जो उनका प्रधानमंत्री है उसको उससे थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश करी। हमारे जो रॉ के चीफ हैं पराग जैन जी, जिसको बड़े जैन सा बोला जाता है, आज वो बांग्लादेश में बैठे हैं। उनको बता रहे हैं तेरा बाप हम ही हैं, हम ही थे और हम ही रहेंगे। और जो तारिक रहमान है वो एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि शेख हसीना को आपने वापस नहीं किया, इसलिए हम आपके साथ जो रिलेशंस है उसको ठीक नहीं रख सकते। अगर शेख हसीना वापस चले भी जाएगी तो भी हमारे रिलेशंस अमेरिका ठीक होने नहीं देगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया बांग्लादेश को भी और अमेरिका को कि कार्ड्स हमारे हाथ में है। दोस्तों, नैरेटिव भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, और बांग्लादेश अगर हल्का सा भी लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करी तो कॉन्सिक्वेंसेज हमारे रॉ साहब जो रॉ के चीफ हैं पराग जी, उन्होंने बांग्लादेश को दिखा दिया कि बेटा ये है तुम्हारी पूरी फाइल, अब तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम्हारे बाप हैं हम, और जो करना चाहेंगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इकॉनमी, तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारा सर्वाइवल वो अमेरिका नहीं कर सकता, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे सकता है डेमोक्रेसी के नाम पर, और लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री रही है जिसका उसने दिया साथ उसको बर्बाद भी किया है। आपको अगर विश्वास ना हो तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया, बहुत कंट्रीज़ हैं, आप जाके पूछ लीजिए। और
पता नहीं क्या बात है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो सारे बेवकूफ़ बने हैं अमेरिका के हाथों में। दोस्तों, हमने बांग्लादेश को क्या समझाया अभी? तुम्हारी इंडिपेंडेंस 1971 में हमने करी थी, और जो तुम्हारा सर्वाइवल है, पानी हो, बिजली हो, इवन तुम्हारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो हमारे कारण चलती है। इसलिए तुम्हारा सर्वाइवल अमेरिका से नहीं, भारत से चलेगा। अब ये हो गया 4 कॉर्ड्स जो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो बेचारा ट्रंप, वो क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप देखता है कि उसका जो पूरा का पूरा एम्पायर है, वो फ्रैक्चर हो रहा है। वो देख रहा है कि हर जगह पे जो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो फेल हो रही है। कॉकरोचों को भेजा था भारत में, बॉस्टन से, वो भी फेल हो गए। अब जो ईरान है, उसने एक काम और कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ईरान को, मुझे तो जी ये जो वॉर है इसको बंद करना है, और ईरान ने बोल दिया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं, खोलने नहीं देंगे, और युद्ध को बंद भी होने नहीं देंगे। तुम अगर युद्ध बंद करने की बात भी करोगे तो भी हम युद्ध को बंद नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो एक युद्ध बंद नहीं करा सकता, उसको लग रहा था कि भारत को 100% टैरिफ लगाकर ये तंग कर लेगा। दोस्तों, भारत ने काम और किया है। ये जो सारा कुछ था कि भारत को तंग करना है, भारत ने क्या किया? भाई, हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, अगर वो कम होता है तो अमेरिका हमारे सर्वाइवल के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने हिट बैक कैसे किया है? हमने रशिया की मार्केट, चाइना की मार्केट, साउथ एशिया की मार्केट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और यूरोप की हमने अपने लिए खोल दी। जो रियल गेम चेंजर है, वो हमारी आंखों के सामने आज की डेट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया ने भी कुछ प्रपोज किया। उनको लगा कि यार भारत तंग हो रहा है, एक काम करते हैं, हम डॉलर को बाईपास करते हैं, ट्रेड रुपी में करेंगे। वो रूबल में अपना ट्रेड नहीं कर रहा रशिया, वो रुपी में कर रहा है। कहाँ पर? रशिया ने बोला बांग्लादेश को अभी रिसेंटली कि हम डॉलर में काम नहीं करेंगे, रूबल में काम नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश को अगर काम करना है रशिया के साथ, तो वो इंडियन रुपी में करना पड़ेगा। इससे बड़ी चपेड़ वो हो नहीं सकती डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बांग्लादेश के लिए। और ये काम क्यों किया गया? क्योंकि बांग्लादेश को यूज़ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम की तरफ से। हमने उसी को अपने पाले में कर लिया। दोस्तों, ये है मल्टीपल लेवल्स पर जहाँ पर हमें अटैक किया जा रहा है, और हम हर जगह पर उसे काउंटर मूव कर रहे हैं। कोई नॉइज़ नहीं, रूथलेस स्ट्रेटजीज के साथ। जहाँ पर दोस्त हो पुतिन जैसे, वहाँ पर हम अटैक करेंगे करेंगे। और अब सितंबर आ रहा है, सितंबर में पुतिन भारत में होंगे, शी जिनपिंग भारत में होंगे। समिट है ब्रिक्स की, उसके अंदर प्लान ऑलरेडी इन मोशन आ चुका है। जयपुर में मीटिंग चल रही है आज की डेट में। रुपी डोमिनेट कर रहा है। जो कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, वो डॉलर्स में पेमेंट वापस कर नहीं पा रहे, उन्हें अब इंडियन रुपी यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। जब कोई और कंट्री आपकी करेंसी में काम करना शुरू कर जाए, इसका मतलब है रुपी इंटरनेशनल वेपन अब बनता जा रहा है। और जब सिक्का आपका चलना शुरू हो जाए किसी कंट्री में, इसका मतलब है उसकी सॉवरेनिटी अब आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, अमेरिका की एक एक मूव, हमने जो उसकी सैंक्शंस थे, उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी दादागिरी थी, हमने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया रशिया के साथ मिलकर। और यही होता है ग्रैंड स्ट्रेटजी। इसी को मास्टर क्लास ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, आज खुद वो साइडलाइन हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ भारत ने साइडलाइन किया, सारी दुनिया दुखी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी और अमेरिका से भी। हमने एक ही काम किया, इनकी थ्रेट्स को हमने रखा पूंगी बनाकर उसके पिछवाड़े में डाल दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का जो उसको दिखता है कि उसका तख्ता पलट ये नवंबर में वो होने वाला है। नाउ, एक वो प्रेसिडेंट जो बोलता हो कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ, एक ट्रक में अंदर बैठकर अपनी लाइफ को बचा रहा हो, वो सोचता है कि भारत को वो तोड़ देगा, वो भारत को जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिक्टेट करेगा। ये पुराना भारत नहीं है सोनिया गांधी वाला कि वो हर एक के सामने दिन में 5 बार झुकी और राहुल गांधी जैसा धूर्त पैदा हो गया। ये रिलेंटलेस अनएपोलोजेटिक पावर हाउस है भारत आज की डेट में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय हूँ। दोस्तों, आप आंखें खोल के देखिए, एनर्जी को हमने सिक्योर कर लिया, क्रिटिकल मिनरल्स को हमने सिक्योर कर लिया, हमने फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं हमने बनानी शुरू कर दी। प्रॉक्सी वॉर्स हैं हमारे देश के खिलाफ, अंदर से बाहर से, हमने उसे आउट स्मार्ट कर दिया। जो अलायंस है वो रशिया के साथ ऑलरेडी एयर टाइट है। ऊपर स्पेस में तिरंगा हमारा लहराया जा रहा है, और जो काउंटर मूव्स हैं हमारी, वो फ्लॉलेस है। इसके बाद भी अगर आपको दिखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है आपको अपनी आंखें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम वो चेंज हो रहे हैं। ये मोदी हैं, वो बोलते कम हैं और घसीटते ज़्यादा हैं। कई बार मैं बोलता हूँ, मोदी जी का जो फॉरेन में जो काम कर रहे हैं रिमार्केबल है। और जैसे अमेरिका को हम दिखा रहे हैं कि भाई ताकतवर कंट्री कैसे होती है, अगर आप ताकतवर हो, हम भी किसी से कम नहीं हैं। बस एक ही दिक्कत है
कि जो मोदी जी सॉफ्ट हो जाते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, जिस दिन मोदी जी ने ये माफ़ी पोना बंद कर दिया कि यार इसको भी माफ़, उसको भी माफ़, उस दिन भारत देश के अंदर भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना हम फॉरेन पॉलिसी में है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 चीज़ें हमारे देश के खिलाफ करी थी, हमने भी 6 उसको काउंटर करने के लिए हमने भी कर दी। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप मरते दम तक भूलने वाला नहीं है, ये गारंटेड है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।